नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने एक नया सेशन, नया प्रैक्टिस पेपर है ना। और ये साइंस का प्रैक्टिस पेपर और साइंस से वो अभी आप लोग के लिए बायोलॉजी का स्टार्ट किया गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर सेशन की बात इस सेशन में भी कहना चाहेंगे भाई, जो आपके लिए सेशन अवेलेबल करवाया जाता है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। आप मेरे सेशन को देख लीजिए, पिछले के साथ देख लीजिए, मोर देन इनफ होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन पे। जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, अंग्रेजी भाषा है या फ्रेंच भाषा है? क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो ग्रीक भाषा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस भी पेपर का सेशन स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल ही जीरो से जीरो करवाते हैं ना, जीरो से हार्ड लेवल करवाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेरे सेशन में वो लोग नहीं दे सकते हैं जो पहली बार। भाई हर आदमी देख सकता है जो पहली बार फॉर्म भरे, दूसरी बार फॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक से हम उठाते हैं, जीरो लेवल से उठाते हैं। बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बायो प्लस लॉजी, बायोस प्लस लॉजिस, बायोस प्लस लॉजिक, बायो प्लस लोगोस। क्वेश्चन कहता है बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बायोज प्लस लोगोस, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बायुस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बायुस शब्द का अर्थ होता है जीवन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोगोस शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, अध्ययन होता है, कोशिका होता है या जीव होता है? कुछ कुछ क्वेश्चन कह रहा है लोगोस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, जीवन। जीव विज्ञान का सही परिभाषा है जीवों की संरचना का अध्ययन, जीवन और जीवों का विज्ञान अध्ययन, केवल पौधे का अध्ययन, केवल जंतुओं का अध्ययन। क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान का सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, जीवन और जीवों का विज्ञान का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का लक्षण नहीं है? जीव वृद्धि है, प्रजनन है, संवेदनशीलता है या विस्तारीकरण है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, विस्तारीकरण। वृद्धि का सही उदाहरण कौन सा है? पहाड़ों का बड़ा होना, रेत का ढेर बनाना, बच्चे के बड़ा होना, नदी का फैलाव। एकदम बिल्कुल ही बेसिक से आप देख रहे हो कि एक एक शब्द आपके लिए, है ना, मतलब कि उसको संधि विच्छेद कर करके बताया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं वृद्धि का सही उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, बच्चे का बड़ा होना। ये एक वृद्धि का सेंस कहलाता है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि किस कारण होती है? कोशिका विभाजन, अंदरूनी उपाचय, बाहरी पदार्थ से जुड़ने से, प्रजनन से। क्वेश्चन कहता है निर्जीव वस्तु में वृद्धि किस कारण होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, बाहरी पदार्थ के जुड़ने से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल जीवों में पाया जाता है? द्रव्यमान हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, उपचयच हो जाएगा या आकार? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण केवल जीवों में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, चयापचय। चयापचय जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म सिंपली मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है? श्वसन होता है, भोजन ग्रहण, सभी रासायनिक क्रियाएं या उत्सर्जन। क्वेश्चन कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है? ये होता है ऑप्शन सी, है ना, सभी रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं कहने का मतलब क्या हुआ? उस श्वसन भी होता है, भोजन ग्रहण के भी करना हुआ, उत्सर्जन भी हुआ, है ना। तो यही तो हुआ रासायनिक क्रिया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी जीवों को प्रजनन करते हैं, प्रजनन जीवों की परिभाषा का अनिवार्य गुण है, निर्जीव भी प्रजनन करते हैं, कुछ जीव प्रजनन नहीं करते हैं फिर भी वो जीव है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, कुछ जीव प्रजनन नहीं भी करते हैं फिर भी वो जीव है ना। पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी, बॉटनी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, है ना। क्वेश्चन कहते हैं पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, बॉटनी। जंतुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी हो जाएगा, इकोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन कहता है जंतुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, जूलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, फियोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी।
क्वेश्चन कहता है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, वो हो जाएगा साइटोलॉजी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना। क्वेश्चन कहता है अनुवांशिकता एवं विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो हो जाएगा जेनेटिक्स, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण के विकास का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोटोलॉजी। क्वेश्चन कहता है भ्रूण के विकास का अध्ययन को कहा जाता है, वो हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, है ना। ऑप्शन बी होगा। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। क्वेश्चन कहता है जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है, वो हो जाएगा टैक्सोनॉमी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीवों एवं उनके पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी। क्वेश्चन कहता है जीव एवं उनके पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को कहा जाता है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, माइक्रोबायोलॉजी। जीवन के सबसे छोटी इकाई है उत्तक है, अंग है, कोशिका है या अणु है? क्वेश्चन कहता है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, कोशिका। कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, तंत्र, उत्तक, जीव। क्वेश्चन कहता है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? वो हो जाएगा उत्तक, है ना। ऑप्शन सी। उत्तकों से मिलकर बनता है कोशिका, अंग, जीव या जैवमंडल? क्वेश्चन कहता है उत्तकों से मिलकर बनता है, वो अंग बनता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंगों के समूह को कहा जाता है जीव, उत्तक, अंगतंत्र, जनसंख्या? क्वेश्चन कहता है अंगों के समूह को क्या कहता है? तो अंगतंत्र कहा जाता है ना। ऑप्शन सी। सभी अंगतंत्र मिलकर बनाते हैं जनसंख्या, जीव, समुदाय या परितंत्र? क्वेश्चन कह रहा है सभी अंगतंत्र मिलकर बनाते हैं वो जीव, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक ही प्रजाति के जीव का समूह कहलाता है समुदाय, जीवमंडल, जनसंख्या या परितंत्र? क्वेश्चन कहता है एक ही प्रजाति के जीव के समूह कहलाता है वो जनसंख्या, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्याओं का समूह कहलाता है परितंत्र, समुदाय, जीव या जीवमंडल? क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रजातियों का जनसंख्या का समूह कहलाता है वो है समुदाय, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीव एवं निर्जीव घटकों की पारिस्थितिक क्रिया को कहते हैं समुदाय, जनसंख्या, परितंत्र, जीवमंडल? क्वेश्चन कहता है जीव एवं निर्जीव घटकों की पारस्परिक क्रियाओं को कहते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, परितंत्र। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी परितंत्र का समूह कहलाता है समुदाय, जीव, जीवमंडल या जनसंख्या? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी परितंत्र का समूह क्या कहलाता है? तो हो जाएगा जीवमंडल, है ना। ऑप्शन सी। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को, अरस्तु, गैलेन या थियोफ्रेस्ट? क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान के पिता को क्या कहा जाता है? तो अरस्तु हो जाएगा ना। ऑप्शन बी। हार्पोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सर्पिलों का, उभयचरों का, सर्पिलों एवं उभयचरों का या पक्षियों का? क्वेश्चन कहता है हार्पोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज? क्वेश्चन कहता है पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो वो मिट्टी से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मानव सौंदर्य विज्ञान से संबंधित शाखा है कॉस्मेटोलॉजी, लिप्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी? क्वेश्चन कहता है मानव सौंदर्य विज्ञान से संबंधित है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना।
शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन A, B, C, D है ना। क्वेश्चन कहता है शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। वो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, मरुद्विंध। ऑर्नियोलॉजी में अध्ययन होता है स्तनियों का, पक्षियों का, रक्त का या कीटों का। क्वेश्चन कहता है ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। वो पक्षियों का अध्ययन होता है ना, ऑप्शन बी। विटिकल्चर संबंधित है वो सेब से, अंगूर से, संतरा से या केले से। क्वेश्चन कहता है विटिकल्चर, विटिकल्चर करने का मतलब कि विटिकल्चर किसका खेती करने से विटिकल्चर हम कहें, क्या कौन सा खेती होता है जो उसको विटिकल्चर कहते हैं। तो भैया वो अंगूर की खेती को है, ऑप्शन बी, अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। सेंट्रोम्स हो जाए, ग्लूकोजी, उपरगन, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ऑप्शन है ना, A, B, C, D। आप दिखकर बता सकते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन कहता है केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कोशिका अंग क्या है। लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हुआ लाइसोसोम, ग्लूकोजी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कोशिका अंग क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हुआ लाइसोसोम। प्रोटोप्लास्ट क्या है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, कोशिका झिल्ली प्लस साइटोप्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, साइटोप्लाज्मा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके जरूर बताना है ना। और पेशेंस रखना है, हर तरह क्वेश्चन हर तरीके से करवाया जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से करवाया जा रहा है ना। बस मेरी सेशन को आप लोग देख लीजिए, मोर देन इनफ होगा, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। बस जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।